अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, उर्दू अदब में इस्तेमाल होने वाली एक और तलमी है जो मंसूर हल्लाज के लफ्ज़ों से मशहूर है। नाज़रीन, मंसूर जो है ये असल में एक बुज़ुर्ग हस्ती का नाम है जो चौथी हिजरी सन में गुज़रे हैं और ये वाक़या है 309 हिजरी सन का। और मंसूर उनका नाम था और हल्लाज नाज़रीन कहते हैं रुई धुनने वाले को, जो रुई धुनकता है उसे हल्लाज कहते हैं। और मंसूर जो हैं नाज़रीन ये एक बहुत बड़े वली कामिल थे और मजज़ूब थे और आप अरब और फ़ारिस यानी अरब और ईरान के कई शहरों में आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। और वाक़या इस तरह से है नाज़रीन कि एक दिन आप अपने एक दोस्त के पास बैठे हुए थे जो पेशे के एतबार से हल्लाज था, यानी वो रुई धुनकता था। और जब आप उसके पास बैठे हुए थे तो वो धुनना, यानी वो आपका दोस्त जो है, धुनना कहते हैं रुई धुनकने वाले को, तो वो धुनना जो आपका दोस्त था वो अपना काम छोड़कर किसी ज़रूरत से कुछ देर के लिए बाहर गया। तो इतने में हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रुई की तरफ कुछ इशारा किया। नाज़रीन, जब आपने रुई की तरफ इशारा किया तो वो रुई जो है वो खुद ब खुद धुनने लगी। आपकी इस करामत को देखकर लोगों ने आपको हल्लाज कहना शुरू कर दिया। और चूंकि आप मजज़ूब थे, नाज़रीन मजज़ूब उस शख्स को कहते हैं जो अपने ही हाल में जज्ब रहता है, अपने हाल में मस्त रहता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उसे अपने इर्द गिर्द की भी कोई ख़बर नहीं रहती, उसे मजज़ूब कहते हैं। इसलिए नाज़रीन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ फ़ना फिल्लाह हो गए, यानी फ़ना फिल्लाह का जज्बा आप पर गालिब आ गया, यानी आप अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो गए और आलम जज्ब में आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ निकले अनल हक़, यानी अनल हक़ का मानी बनता है कि मैं खुदा हूँ। चुनाचे आपका अनल हक़ कहना क्योंकि शरीयत की रूह से बिल्कुल नाजायज़ था, इसलिए बादशाह वक्त ने मुफ्ती से फतवा लेकर आपको सूली पर चढ़ा दिया। और एक रिवायत में ये भी आता है कि आपकी खाल जो है वो उतार दी गई और इस तरह आप शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। और कहा जाता है नाज़रीन कि आपकी वफ़ात के बाद आपके खून के कतरों से भी अनल हक़ की सदा जो है वो आती थी। अब इसमें नाज़रीन ये भी कहा जाता है, एक रिवायत ये भी है कि आपने दर हकीकत अनल हक़ का नारा, यानी कि मैं खुदा हूँ का नारा नहीं लगाया था, बल्कि आप फरमा रहे थे अना ला हक़। अना ला हक़ का मतलब है कि मैं खुदा नहीं हूँ, लेकिन सुनने वालों ने इसे यूँ समझा कि आप फरमा रहे हैं अनल हक़, कि यानी मैं खुदा हूँ। तो इस बिना पर आपको जो है वसूली की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी गई या आपकी खाल जो है वो उतारी गई। रकाबत इल्म इरफा में गलत बीनी है मेंबर की, रकाबत इल्म इरफा में गलत बीनी है मेंबर की कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना।
कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। मंसूर को हुआ लबे गोया पयाम मौत, मंसूर को हुआ लबे गोया पयाम मौत। अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई, अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई। और कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन, हमको तकलीदे तुनक ज़र्फ़िए मंसूर नहीं, हमको तकलीदे तुनक ज़र्फ़िए मंसूर नहीं। नाज़रीन, एक और तलमी है जिसे कहते हैं मुर्ग़े आतशीं या ककनस। नाज़रीन, ये एक परिंदा है और इसको मुर्ग़े आतशीं या ककनस भी कहते हैं। हुकामा ने इसकी आवाज़ से इल्म मौसीकी जो है वो ईजाद किया है। और इस परिंदे के बारे में कहा जाता है नाज़रीन कि ये 1000 साल तक उम्र पाता है, 1000 साल तक जिंदा रहता है। और इस परिंदे की मादा नहीं होती, यानी इसमें फीमेल जेंडर नहीं होता। और इस परिंदे के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि जब वो अपनी उम्र को पहुंच जाता है तो ये लकड़ियां जमा करके उसके अंदर बैठ जाता है। और चूंकि इसकी चोंच में बहुत सारे सुराख होते हैं, लिहाजा वो हर सुराख से मुख्तलिफ तरह के राग निकालता है। और जब दीपक राग निकालता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दीपक राग से यहाँ तक कि पानी में भी आग लग जाती है। रिवायत में आता है ना कि मुग़ल आज़म के ज़माने में जो एक बहुत बड़ा मौसीकार था जिसे तानसेन कहा जाता है, उसने भी दीपक राग की मदद से पानी में आग लगा दी थी। तो नाज़रीन, ये परिंदा भी अपनी चोंच के जो बेशुमार इसके सुराख होते हैं उनसे मुख्तलिफ राग निकालता है। चुनाचे जब दीपक राग निकालता है तो उन लकड़ियों में आग लग जाती है और वो परिंदा जलकर राख हो जाता है। फिर नाज़रीन, कुदरत इलाही से बारिश होती है तो उस खाक में यानी उस राख में से एक अंडा पैदा होता है और जिससे फिर उसी किस्म का एक परिंदा पैदा हो जाता है। क्योंकि इस परिंदे की मादा नहीं होती, लिहाजा इसकी तख्लीक़ नौ का ये ज़रिया कुदरत ने तरतीब दिया है। तो नाज़रीन, ये थी तलमी मुर्ग़े आतशीं या कैकनस। तो हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि हमारे आज के लेक्चर से भी हमारे नाज़रीन को और उर्दू अदब के तलबा को इंशाल्लाह कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। और आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहेंगे ताकि हम इसी तरह की और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अब हम इजाज़त चाहेंगे। अगर हयात और सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।